एक शब्द भी हमारे कान में कृष्ण नाम का चला जाए ना, सच्ची श्रद्धा वाला, सच्चे प्रेम वाला, एक कृष्ण नाम भी कान में चला गया, एक श्री राधा नाम भी कान में चला गया, और तुमने यहाँ बैठ कर के इस कार्तिक मास में अगर भगवान के नाम का जोर जोर से उच्चारण करके आपने गाए, नाचे, भगवान के नाम को उच्चारित करते हुए आनंद लिया, मुख से ध्वनि निकाली, तो समझ लेना करोड़ों करोड़ों सोने के पहाड़ दान के बराबर हमको पुण्य प्राप्त हो। और पुण्य भी भूल जाइए, ब्रज वाले तो कहते भैया हम तो पुण्य मानते नहीं, न पुण्यम न पापम। इस धरती पर बैठ कर के जो यहाँ इस गौ सेवा धाम गौ माता के प्रांगण में बैठ कर के कृष्ण कृष्ण उच्चारित करेगा, श्री राधा नाम का उच्चारण करेगा, श्री राधा रानी की, श्याम सुंदर की डायरेक्ट कृपा उसके जीवन में, उसके भजन में, उसके दिनचर्या में, उसके चिंतन में स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे यहाँ ब्रजधाम में जो उनके नाम में मस्त होकर के उनके नाम का उच्चारण करेगा, भगवान की कथा को श्रवण करेगा, यहाँ आएगा। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि कथा के लिए न्योते का इंतजार करते रहते हैं, निमंत्रण पत्र का इंतजार करते रहते हैं कि भाई न्योता तो आया ही नहीं वहां से, हम कैसे जा रहे, किसी के छोरा का ब्याह थोड़ी है जो न्योता आएगा। कह रहे हैं चल सखी सौतन के घर चलिए। जब गोपी से पूछा गया ना कि गोपी तू उस घर क्यों जा रही है, वहां तो तुझे न्योता है ही नहीं, तो सखी कहती है अरे कोई मेरी सौतन भी होगी ना तो मैं उसके भी घर जाऊंगी। क्यों? चल सखी सौतन के घर चलिए, चाहे अपमान भले मिल जाए पर गोविंद दर्शन पाइए। अगर मेरे दुश्मन के घर भी मुझे भगवान का नाम या भगवान का दर्शन हो जाए ना तो चलो सखी वहां चलिए, अपमान होगा तू वहां जाएगी तो गोपी कहती अपमान सहन कर लेंगे पर कम से कम गोविंद दर्शन तो होगा। एक सखी है जो कह रही है कि सौतन के घर भी जाऊंगी भगवान के दर्शन पाने, और एक हम है। भगवान की कथा में न्योता संसार वाले नहीं देते, भगवान की कथा में निमंत्रण वहां से मिलता, वो न्योता देता है।